हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर आव्यूह के बारे में। और यहाँ पर हमने क्लास 12 के चैप्टर आव्यूह से क्वेश्चन को लिया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर डिटेल से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 9 है और यहाँ पर प्रश्नावली 3C से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो ए डैश बराबर जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 2412 के आधार पर दी गई है और बी के बराबर जो मैट्रिक्स है 2114 के आधार पर दी गई है हो तो ए प्लस 2b डैश का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। तो यहां पर हमें ए प्लस 2b डैश का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ए डैश की वैल्यू को। तो 2142 यहां पर ए डैश की वैल्यू है। तो यहां पर ए डैश का डैश करेंगे ए को लाने के लिए। देखिए ए डैश का जब डैश करेंगे तो हमारे पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2142। तो जैसे ही यहां पर ए डैश का डैश करेंगे तो हमारे पास ए के बराबर वैल्यू आएगी 2412। यह हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर हम निकालेंगे 2b की वैल्यू को। देखिए हमारे पास यहां पर सबसे पहले हम लेंगे b को। तो b वैल्यू हमारे पास दी गई है 2114। तो यहां पर निकालेंगे अब हम 2b की वैल्यू को, यानी कि 2 से b में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे 2114। तो यहां पर 2b की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4। और यहां पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी हमारे पास हो जाएगा 8। तो यहां a की वैल्यू निकाली और यहां पर 2b की वैल्यू निकाल ली है हमने। तो यहां पर अब निकालेंगे हम a प्लस 2b की वैल्यू को। देखिए a प्लस 2b की वैल्यू सबसे पहले हम a को लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास यहां पर लिखी है 2142। तो यहां पर रखेंगे हम 2142 और बीच में लगाएंगे प्लस, तो यहां पर रखेंगे 2b की वैल्यू को। तो यहां पर 4228। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास यहां जैसे ही 2 में 4 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2। और यहां इसे प्लस में करेंगे 4 प्लस 2 और 2 प्लस 8। ये a प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास जुड़ करके आ जाएगी 6 3 10। देखिए a प्लस 2b की वैल्यू तो हमें मिल गई है 6 3 6 और 10। तो लेकिन यहां पर हमें निकालना है a प्लस 2b का डैश। तो यहां पर लेंगे a प्लस 2b और इसका कर देंगे यहां पर डैश। तो यहां पर जैसे ही a प्लस 2b का डैश निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे
स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो हमारे पास यह वैल्यू आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं इसी प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 3C का जो 10वां क्वेश्चन है उसे यहां पर लेंगे और सोल्व करेंगे। यहां पर लिखा है यदि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके यहां पर अवयव लिखे है 1 2 0 और 3 -1 4, तो ए डैश ए इंटू ए डैश तथा ए डैश इंटू ए ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। यहां हमारे पास ए की वैल्यू दी है और इसे ए डैश में चेंज करके ए इंटू डैश की वैल्यू को निकालना है। देखिए 1 3 2 -1 0 4, तो यहां पर ये ए की वैल्यू है लेकिन ए डैश की वैल्यू को यहां पर निकालेंगे। 1 3 2 -1 0 4, तो यहां पर ए डैश की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि 1 2 0 3 -1 4। अब यहां पर आसानी से हम निकाल लेंगे a इंटू ए डैश की वैल्यू। देखिए a हमारे पास लिखा है 1 2 0 3 -1 4, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 2 0 3 -1 4। तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास यहां पर गुना करना संभव है या नहीं। तो यहां पर 2 पंक्ति 3 स्तंभ हमारे पास है और यहां पर हमारे पास 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, यानी कि इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ यहां पर इक्वल है, बराबर है, तो हम यहां पर गुना कर सकते हैं, अन्यथा हमारा गुना यहां पर संभव नहीं होता है। तो आइए अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जो हमारी पंक्ति दी गई है 1 2 1 2 0, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो यहां पर पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 का गुना 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 का गुना 2 में करेंगे। प्रत्येक गुना के बाद यहां पर प्लस लगाना होगा,
तो यहाँ पर 2 का गुना 2 में करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 का जब गुना 0 में करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति से हमने पहले स्तंभ में गुना कर ली है, अब हमें करनी होगी यहाँ पर दूसरे स्तंभ में गुना। देखिए दूसरा स्तंभ हमारे पास दिया है 3 माइनस 1 4, तो 1 का गुना 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और प्रत्येक गुना के बीच में हमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाना होता है मल्टीप्लाई के अनुसार। तो यहाँ पर अब 2 का गुना करेंगे 1 में तो माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। ऐसे ही अब हमें दूसरी पंक्ति से बारी बारी से स्तंभों में गुना करनी होगी। देखिए यहां पर हमें अब दूसरी पंक्ति से गुना करनी होगी 3 माइनस 1 4। देखिए सबसे पहली पंक्ति हमारे पास 1 to 0, तो यहां 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3, माइनस 1 का गुना 2 में करेंगे तो माइनस का 2, और 4 का गुना 0 में करेंगे तो 0। पहले स्तंभ में हमने गुना कर लिया पंक्ति से, यानी कि दूसरी पंक्ति से, तो अब दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे। देखिए दूसरे स्तंभ के अवयव हमारे पास 3 माइनस 1 4 है, तो 3 तिया हमारे पास हो जाएगा 9, तो 9 हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहां पर 4 चौक हमारे पास हो जाएगा 16। तो यहां पर a इंटू ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी कुल टोटल, तो हमारे पास आ जाएगी 5, जोड़ेंगे तो 5, और यहां पर बचेगा 1, और यहां आएगा 1, और यहां पर टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो यह है हमारे पास a इंटू ए डैश की वैल्यू यहां पर आ गई है। अब हमें निकालना है a डैश इंटू ए की वैल्यू को, तो आइए बाकी का पार्ट इधर यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो a डैश इंटू ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए सबसे पहले हम a डैश की वैल्यू को यहां पर लिख लेंगे। a डैश की हमारे पास वैल्यू है 1 3 2 माइनस 1 और 0 4, तो यहां पर लिखेंगे 1 3 2 माइनस 1 0 4, और यहां पर a की जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 1 2 0 3 माइनस 1 4, तो यहां पर a की वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू 1 2 0 3 माइनस 1 4। देखिए वही रूल यहां पर सेम हमें करना होगा जैसे मल्टीप्लाई अभी की थी, तो लेकिन सबसे पहले जांच करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करना संभव है या नहीं। तो हमारे पास 3 पंक्ति 2 स्तंभ, और यहां पर हमारे पास इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी कि पहले मैट्रिक्स की जो हमारे पास स्तंभ की संख्या होती है दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि 2 और 2 हमारा इक्वल है, बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहां पर a डैश इंटू ए वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई करके आएगी, तो जानते हैं। सबसे पहले पंक्ति हमारे पास दी गई है 1 3, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास C1 यानी कि कॉलम 1 है R1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 3, यानी कि सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस 3 3 9, ठीक। ऐसे ही दूसरे कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, दूसरा कॉलम 2 माइनस 1, तो पहले हमें गुना करनी होगी 2 में, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2 एकम 2, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 3। अब ऐसे हमें मल्टीप्लाई करनी होगी
तीसरे कॉलम में, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहां पर लिखेंगे हम, जैसे ही 1 का गुना करेंगे 0 में तो 0, और यहां पर 3 चौक हमारे पास प्लस कर देंगे, हो जाएगा 12। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई यहां पर करनी है। आइए अब यहां पर सेकंड पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 - 1 यह हमारे पास R2 हो जाएगा। तो पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3, ये पहला C1, और यहां पर C2 भी लिख लेते हैं। 2 - 1 और यहां पर 0 4। देखिए तीनों स्तंभ हमने लिख लिए हैं, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी पंक्ति से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 और यहां पर -3। अब दूसरी पंक्ति में हम गुना करेंगे, दूसरी पंक्ति से यहां पर दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे, तो 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस तो 1, और हमारे पास जैसे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहां पर आएगा प्लस माइनस माइनस तो 4 हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये हमारे स्तंभ यानी कि स्तंभ झुके तो रहेंगे और बारी बारी से हमें इन्हीं में गुना करनी होगी पंक्ति से। तो R3 से गुना करेंगे। अब तो 0 की गुना करी तो 0, और 3 चौके हमारे पास प्लस का 12, और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 0 और प्लस माइनस तो 3, यहाँ पर यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस का 4 हमारे पास आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 पे करी तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 0, और 4 चौक प्लस का 16। तो अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सभी को प्लस माइनस के आधार पर ऐड करना होगा या घटाना होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या हमारा मान आता है। A' इंटू A की जो वैल्यू हमारे पास कुल मिलाकर के यहां पर आ जाएगी वह 10 -1 12, दूसरे यहां पर जोड़ेंगे तो माइनस का 1 5 -4 12 -4, और यहां पर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यही A' इंटू A की वैल्यू हमारे पास थी। तो बड़े छोटे छोटे आसान क्वेश्चन यहां पर इस प्रश्नावली में हमने लिए हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यह सभी क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में समझाए हैं आपकी आसानी से समझ में आ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपकी समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यदि नेक्स्ट वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 3C आयु चैप्टर क्लास 12 से लिया है। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा समझाए